कभी चमत्कार हुआ है आपके जीवन में? चमत्कार देखेंगे, आजमाएंगे मेरे साथ। मैं कहती हूँ एक चमत्कार आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इसको करिए और सामने देखिए कि कैसे अमीर इंसान और अमीर होते चले जाते हैं, कैसे कोई साधारण इंसान किसी चीज को अपनाकर अमीर हो जाता है। एक नियम है प्रकृति का, वो नियम है दान का नियम। हमें दान के नियम को हमेशा से इग्नोर किया है हर इंसान ने। दान का मतलब ही आप ये जानते हैं कि जब कभी मैं या मेरे परिवार को लेकर मैं किसी मंदिर में जाऊंगा तो वहां एक दान पेटी लगी रहती है रेड कलर की, है ना, उसमें होल होता है पैसे डालने वाले, उसमें आप 50-100 रुपए 500 रुपए डाल देते हो और इतना मान लेते हो कि मैंने अपने जीवन में दान कर दिया। आपको नहीं मालूम वो दान पेटी खुलती है तो आपके हिस्से का वो जो नोट है वो कहाँ जाता है, किस चीज के लिए यूज होता है, किसी की जेब में चला जाता है या उससे क्या चीज खरीदी जाती है, आपको कोई मतलब भी नहीं, आप जानना भी नहीं चाहते। आपने 100 रुपया उसमें डाला और आप दान के नियम को पार कर गए। ऐसा नहीं है। अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है और आपने क्लिक कर दिया है, आप 5-7 मिनट बैठ गए हैं स्थिर से मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, तो यकीन मानिए आज वो कीमती ज्ञान आप लेकर जाएंगे कि आप समझ जाएंगे कि आप अपने लाइफ में कहाँ फंस रहे थे और कहाँ से शुरू होगा अमीर होने का सिलसिला। आज मैं आपको चमत्कारिक रूप से पैसा प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, अमीर होने का उपाय बताने जा रही हूँ और ये कभी फेल नहीं हुआ। मैंने खुद अपने जीवन में आजमाया है, अनगिनत मेरे भाई बहनों को आजमाया है। दान देने की एक प्रक्रिया आपको सिखाने जा रही हूँ। सिर्फ इस नियम को सीख लो और अपने चक्र को जो उल्टा चल रहा है उसको सीधा करो। अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। यकीन मानो आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मनी ब्लॉक जहां जहां हो रही है, पैसे आने के मार्ग खुलते चले जाएंगे। बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा हो आपका, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं आप, धीरे धीरे फिर ऊपर जाने लगेंगे। अगर 10,000 की कमाई आप कर रहे हैं तो मेरे बताए इस नियम को अपना कर आप 50,000 की कमाई करेंगे और जो 1,00,000-2,00,000 कमा रहे हैं वो सोचिए आप कहाँ पहुंच जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती, मुझे अभी किसी तरह का फीस भेजने की जरूरत नहीं है आपको। जो पैसे हैं अपने पास रखिए। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, रेमेडीज के नाम पर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अभी पैसे हम नहीं देंगे, किसी को भी 1 रुपया नहीं भेजेंगे। मेरे सारे बताए उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। लाभ कीजिए, लाभ उठाइए, उपाय कीजिए और बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी गुरु हूँ, आपकी माँ हूँ। जिस रिश्ते में आप मुझे बांधना चाहते हैं, मैं उस प्रेम में आकर आपको दिशा दिखा रही हूँ। मैं आपका भाग्य नहीं बदलूंगी, मैं दिशा दिखाऊंगी, भाग्य आप बदलेंगे। प्रकृति के इस दान के नियम को आप समझ लीजिए। आपको मैंने एक वीडियो में बताया कि अपनी आय का एक निर्धारित प्रतिशत दान के रूप में निकाल कर रखना शुरू कर दीजिए। लेकिन निर्धारित प्रतिशत, जो भाई बहन आज मेरे इस वीडियो पर आए हैं, पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। आपको अपनी आय का हर महीना 1% पैसा निकाल कर एक जगह रखना है और ये आय का प्रतिशत होना चाहिए, ना कि निर्धारित रुपया। अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं कि मैं 1,000 रुपया हर महीने निकालूंगा तो ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि अगर आज आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,000 निकाल रहे हो, यानी कि आप 10% का दान दे रहे हो। लेकिन अगले महीने 30,000 रुपए कमाने लगोगे, फिर भी आप 1,000 निकालोगे तो आपकी दान का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा। फिर जब आप 50,000 रुपया कमाओगे तब भी आप 1,000 रुपया निकालोगे तो दान का प्रतिशत और घट जाएगा। हमें प्रतिशत घटाना नहीं है, फिर आय नहीं बढ़ेगी। इस नियम को समझो। आपको किसी भी मंदिर के दान पेटी में 500,000 रुपए डालने की जरूरत नहीं है। आय का एक निर्धारित प्रतिशत का संकल्प लीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, एक कपूर जलाइए और वहां नमन करके एक संकल्प लीजिए कि मैं अपनी आय का 10%, 5%, 2% या कम से कम 1% संकल्प लीजिए। बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो तो 1% आपको जरूर निकालना है। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते हो तो आपको 1,000 रुपया
और 10,000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपया भी आपको हर महीने निकालना है। और ये हर आय का निर्धारित 1% होना चाहिए, क्योंकि हर महीने आय बदलती रहती है। जिसको सैलरी मिलती है उसकी नहीं कह रही, उसकी तो आय निर्धारित होती है, लेकिन उसको भी मल्टीपल सोर्सेस से पैसे आने लगेंगे। आप निर्धारित पैसा निकालकर एक डब्बे में बंद कीजिए, एक डब्बे में निकाल कर एटीएम से रखिए। अब क्या करना है आपको सोमवार से संडे तक, मंडे टू संडे, अलग अलग चीजों का दान करना है इसी पैसे से। पहले पैसे को जमा होने दीजिए, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। सोमवार के दिन आपको ठंडी चीजों का दान करना है, जिसमें सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना जाता है जल। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, छोटे छोटे पानी के बोतल आते हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी का बोतल ले लीजिए, ज्यादा नहीं, 10 पीस ले लीजिए, 20 पीस ले लीजिए, जितना ही आप अफोर्ड कर सकते हो, मात्र 10 भी लीजिए। सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं लोग, चप्पल जूता सिल रहे हैं, कुछ मोची, कुछ लोग इतनी गरीबी में बैठी है, कोई महिला कि उनके पास एक टूटा छाता तक नहीं है, वो बिल्कुल धूप में बैठी हुई है। इन लोगों से पूछिए फ्रिज के ठंडे पानी का महत्व क्या होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है, एक घूंट भी ठंडा पानी मिल गया तो जैसे साक्षात नारायण आपको आशीर्वाद देते हैं ना, वो आशीर्वाद लगेगा आपको। सोमवार को आपको ठंडी चीजों का दान करना है। आप 10 बोतल 20 बोतल पानी ले लीजिए, या बर्फ वाला अच्छा ठंडा पानी ले लीजिए, और आप जैसे दान कर सकते हैं इसका उन लोगों को जिनको 2 घूंट ठंडे पानी की जरूरत हो। बात समझ में आ गई? सोमवार को दान कीजिए। ठीक, आता है मंगलवार। मंगलवार को आपको रेड चीजों का दान करना है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी मान्यता होती है मंगल शांति के लिए मसूर की दाल या बूंदी वाले मोतीचूर लड्डू। आप बूंदी वाले मोतीचूर लड्डू का भी दान कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी लड्डू नहीं खाई। आपके एक लड्डू से जिसको प्रसन्नता हो जाए। अपने मित्र को मत खिला देना, कोई फायदा नहीं है, वो उससे भी अच्छी अच्छी चीजें खाता है, आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। मसूर की दाल आप उन लोगों को दीजिए जिसके घर में आपको लगता है कि शायद दाल बनती भी होगी कि नहीं। झुग्गी झोपड़ी न जाने कितने टेंट लगाकर लोग रहते हैं, हमारे शहर में तो टेंट लगाकर कितने लोग रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। कितने गंदे गंदे बर्तन है उनके पास, गंदे कपड़े हैं, क्या बनता है क्या खाते हैं बच्चे कुछ पता नहीं। इस तरह के लोग जहाँ पर आपकी मसूर की दाल पके, बच्चे खाए, औरतें खाए, आप उनको दान दो। बुधवार के दिन आता है पालक साग का 1 मुट्ठी खरीदो। पालक ही खरीदना, गाय बड़ी प्रेम से खाती है। आराम से 1 मुट्ठी को 3 4 5 भागों में बांट देना और घूम घूम कर गाय को खिलाओ, जहां भी गाय मिलती है। श्रेष्ठ दान होगा बुद्ध के लिए, बुद्ध को बैलेंस करने के लिए इससे सर्वोत्तम कोई उपाय नहीं है। इसी पैसे से जो आप मंथली निकाल रहे हो। गुरुवार का दिन आता है पीली चीजों का दान करो। बेसन के लड्डू बांट सकते हो, चने की दाल बांट सकते हो, पीला वस्त्र दे सकते हो किसी महिला को। कोई शादीशुदा आपको महिला दिखती है, निर्धा एकदम नितांत ही गरीब, जिसकी साड़ी तक फट गई है, ब्लाउज तक फटे हुए, आपको लगे कि इतने मैले कुचले कपड़े पहनी है, ये शादीशुदा लड़की है, आप उसको पीला वस्त्र, पीला श्रृंगार यानी कि पीली चूड़ी, पीला वस्त्र, बिंदी का पत्ता ऐसे डालकर आप उस सुहागन महिला को दान दो। गुरुवार के दिन आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को आपको मेकअप का सामान दान करना है, जैसे कि लिपस्टिक है, बिंदी है, आलता है, चूड़ियां है, सुहागन को दो, लड़कियों को दो। आप इस पैसे से, यहाँ आपको दान पेटी में दान नहीं करना। आता है शनिवार के दिन, आपको काली उड़द का दान करना है, काली तिल का दान करना और गुड़ का दान करना है। अपने हिसाब से आप देखो कि इन चीजों को आप किसको दे सकते हो, जहां इसका इस्तेमाल हो। आप तिल के लड्डू आते हैं ना बने हुए, या घर पे गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर इसका दान कर सकते हो। संडे के दिन आप गुड़ का दान करोगे, गुड़ की ढेली आप दोगे, बच्चों को भी गुड़ दे सकते हो, वो बड़े खुशी से आपका दिया गुड़ लेंगे। और संडे को आप सफेद चीजों का दान कर सकते हो, कोई भी श्वेत चीज का दान आप कर सकते हो जो जिसकी प्रवृत्ति शीतल हो। आप हफ्ते के ये 7 में से 7 दिन, ये जो निर्धारित आय का प्रतिशत निकाला है आपने, इससे दान करना शुरू करो। पंछियों के लिए दाना, गरीब के लिए चप्पल। शनिवार को आप चप्पल का या कंबल का भी दान कर सकते हो गरीब को जिसको जरूरत हो। चादर भी दे सकते हो किसी गरीब को, फटे वस्त्र भी बदल सकते हो, किसी को कोट पहना सकते हो। ये आप निर्धारित कर लो कि जिसको इस दान की जरूरत हो। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिसके मन से आशीर्वाद ना निकले। अब मुझे आकर कोई एक लड्डू दे भी देगा तो मैं खा भी लूंगी, तो कितना दिल से आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं लड्डू खाती रहती हूँ। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ लड्डू को देखते हैं होटल के बाहर खड़े होके, एक लड्डू उनको नहीं मिलता। ढूंढो ऐसे को जिसको उस चीज की जरूरत है। चिड़िया को दाने दो, क्योंकि दाने खाकर जब चिड़िया का पेट भरता है तो वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। यहाँ से अमीर होने का सिलसिला शुरू होगा।
मैंने एक साधारण से व्यक्ति को ये उपाय बताया था। क्लाइंट थे मेरे, महज 10-11 हजार रुपए की कमाई करते थे। 3-4 महीने भी नहीं हुए, साधारण रूप से वो 50 हजार की कमाई करने लगे हैं। मैं खुद ही सोचती हूँ, देखो 5 गुना होने में हमें बहुत मेहनत लग जाती, लेकिन इस सरल से उपाय में उसने उसके भाग्य को बदला। इस दान की प्रक्रिया से मैंने अपने भाग्य को बदला। तो आप भी जरूर बदलें, और बदले और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।